गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसमें जो एपी का एनवा पद है, इसका जो फॉर्मूला हमने इसका डेरिवेशन कर लिया था, तो जो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम दूसरे फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू ए एन। ये दो तरीके से क्यों लिखा गया है कि हमारे पास जो आगे क्वेश्चन आएंगे, अगर हमें ए एन ज्ञात करना हो तो हम इस पहले फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर ए एन और डी में से किसी एक को ज्ञात करना हो तो हम ये दूसरे फॉर्म में लिखा गया है जो फॉर्मूला है एनवा पद, इसको यूज करेंगे। इसका कारण क्या है कि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी अगर हमारे पास जो अननोन टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो अगर ए एन ज्ञात करना है तो ये पहला फॉर्मूला, क्योंकि बराबर के बाएं पक्ष में ए एन रखा गया है तो इसमें हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अगर ए और एन और डी इनमें से कोई एक अननोन रहेगा जिसको हमें ज्ञात करना है, तो तब हम ये दूसरे फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये सामान्य आपने इसको समझ लेना है कि क्यों यूज होना है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक में, मैंने वहाँ से नोट कर लिया है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें 4 चीज़ें होती हैं। प्रथम पद ए, पदों की संख्या n, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन। इन में से 3 आपको ज्ञात हैं, चौथा आपको ज्ञात करना होगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए का मान दे रखा है 7, डी का मान 3 और एन का मान 8, और हमें ए एन ज्ञात करना है। ए एन का मतलब 8वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम जान रहे हैं कि ए एन ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूला जो पहला वाला तरीका है उस तरीके से लिखेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह ए 8 माने 8वां पद बराबर ए की जगह 7 और प्लस की जगह प्लस, एन की जगह 8 ऋण 1 इंटू डी की जगह 3। तो ए 8 बराबर 7 धन 7 गुणा गया 3, तो ए 8 बराबर 28। बहुत इजी है, और हमने आपको एक शॉर्टकट भी बताया हुआ है इसी फॉर्मूले को, कि अगर हमको 8वां पद ज्ञात करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए 8 इजिकल टू ए प्लस 7 डी। ये फॉर्मूले से ही बना हुआ है। एन की यहाँ 7 क्यों है, एन माइनस वन। एन की जगह जब 8 है तो डी का जो गुणांक होगा एन माइनस वन माने 8 में से 1 घटाकर हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो इसमें भी देखेंगे आप कि ए की जगह अगर हम 7 रखें और 7 की जगह 7, डी की जगह 3, तो हमारा फिर आंसर 28 ही आ जाएगा। तो शुरुआत में हमने फॉर्मूले का यूज किया, बाद में हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये देखते जाएंगे आप कि किस तरह से हम इसको कर रहे हैं, आपने भी प्रयास करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से जो ज्ञात हैं वो है ए का मान, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है। डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने ये तय कर लेना है कि जो ये दूसरा फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे हम। जो दूसरे तरीके से लिखा गया है जो फॉर्मूला है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू ए एन। ए की जगह -18, प्लस की जगह प्लस, एन की जगह 10, ऋण की जगह ऋण, ए की जगह 1, डी की जगह डी, क्योंकि डी का मान हमें मालूम करना है, बराबर ए एन की जगह 0। तो ये आ जाएगा -18 प्लस 9d बराबर 0, तो 9d बराबर 18। पक्षांतर होके 18 माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, तो डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं हम, डी बराबर 2। बहुत ही इजी है। अन्य क्वेश्चन भी आपने इसके जो अन्य पार्ट हैं आप स्वयं कर लेंगे। केवल फार्मूला कौन सा यूज होना है, इससे आपको सरलता होगी। भले आप किसी भी फार्मूले से रखेंगे, आंसर वही आने वाला है। आप कोशिश करेंगे तो देखेंगे आपसे हो जाएगा ये। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखना है हमने कि इसमें लिखा हुआ है कि एक एपी दे रखी है, उसका 30वां पद ज्ञात करना है। अब एपी दे रखी है तो हम इसमें से ए डी एन या ए एन जो भी दे रखा है उनको नोट कर लेंगे। यहाँ इस एपी में ए का मान दे रखा है 10, डी का मान हमने निकालना है। डी का मान माने दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करके, जो भी स्थिति मिले उससे हमने डी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमने डी का मान 7 ऋण 10 दूसरे पद में से पहला पद घटाकर ज्ञात किया है, जो आ गया -3।
इसके बाद n हमें पता है 30वां पद, माने 30वां पद ज्ञात करना है। तो इसका मतलब पदों की संख्या कितनी होनी है? 30। a का मान 10, d का मान -3, n का मान 30 और a 30वां पद हमें ज्ञात करना है। और अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ फॉर्मूले को कि 30वां पद माने a 30 बराबर a प्लस 29d। 29d क्यों लिखा कि 30 में से a कम कर देंगे हम फॉर्मूले से ही। ये हमें प्राप्त हुआ है a n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब n 30 है तो n-1 माने 29, डायरेक्ट लिख दिया मैंने a 30 बराबर a प्लस 29d। और जब इसमें मान रखा a की जगह 10 प्लस 29 की जगह 29, d की जगह -3, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हल करके वो आ रहा है a 30 बराबर -77। और जो विकल्प सी है वो सत्य है, इसको आप लिख लेंगे। किताब में दिए गए थे विकल्प, उनमें से एक हमें छाड़ना था। इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें एक AP दे रखी है -3 -1/2 2 और इसका 11वां पद ज्ञात करना है। a का मान -3, d का मान हमने निकाल लिया a2 -a1 से। तो ये आ जाएगा 5/2, ऋण 1/2 और ऋण ऋण 3 क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये बीच वाला ऋण है, ये a2 माइनस वाले की जगह माइनस है और जो a1 का मान है वो -3 है। और जब ऋण का गुणा हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप कि 3 दूना 6 और 6 में से ऋण 1 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो हमने a का मान ज्ञात कर लिया, d का मान ज्ञात कर लिया, n का मान हमें पता है 11 और a 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम जान रहे हैं कि a 11 बराबर a प्लस 10d और इस फॉर्मूले में रख लिया हमने। तो a 11 का मान है 22 और विकल्प बी सत्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को फिर नया वीडियो बनाएंगे। इसके जो पहले क्वेश्चन के जो 2-3 पार्ट हैं आप करो उनको, फिर हम अगला वीडियो आपसे शेयर करेंगे। आप सुरक्षित रहें, ज़्यादा फ़ोन को एक निश्चित मात्रा में ही देखें। ज़्यादा देखेंगे तो फिर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। केवल वीडियो देखें, उसके बाद स्वयं प्रयास करेंगे क्वेश्चन हल करने का। थैंक यू।